नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष के वीडियो में काव्या कोचिंग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने डाला था कक्षा 12 के पेपर, आगामी पेपर हैं जिसमें सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, you have only 5 poem. First of all we can say that mother of my mother at 66, and second of all we can say that keeping quiet, and third of all we can say that a thing of beauty, and fourth of all we can say that a roadside stand, and fifth of all we can say that on Jennifer Tiger। तो 3 ऐसे पोएम हैं जिसके सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो आपके सामने देख पा रहे होंगे आप पीछे मेरे, ऑन जेनिफर टाइगर, ये आपके सबसे नीचे की पोएम है। आने वाली परीक्षा में इस पोएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन का आंसर देने पर आप 6 नंबर पाओगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। लिखा है यहाँ पर ऑन जेनिफर टाइगर। पहले इसकी समरी की बात करेंगे। ऑन्ट, यहाँ पर पोस्टॉफी है। पोस्टॉफी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क, की, के। ये नाम में आया है आंटी। आंटी मीन्स क्या होता है? आंटी मीन्स होता है चाची। और जेनिफर क्या है बच्चों? नाम है। तो चाची जेनिफर के, चाची जेनिफर के कौन? टाइगर। टाइगर मीन्स क्या होता है? चीते। ते क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर यस है। यस पर क्या होता है? प्लूरल होता है, चाहे हम चीता कहें और चाहे हम बाघ कहें। तो चाची जेनिफर है और उनके चीतों के बारे में बात हो रही है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। चाची जो है वह एक छोटा सा गोला है, उस गोले पर ऊन के सहारे कुछ चीतों का निर्माण कर रही है, यानी बाघ को बना रही है। और आप जानते हो बाघ कैसे होते हैं? वो गतिज अवस्था में होते हैं। गतिज अवस्था का मतलब क्या? कि वो गतिमान अवस्था में होते हैं। तो चाची पर्दे के ऊपर जिस टाइगर को बना रही हैं, उनके मर जाने के बाद भी वो टाइगर वैसे ही रहेगा। अर्थात वो ये बताना चाहती हैं कि स्वतंत्रता क्या चीज होती है। लेकिन चाचा जो कि एक अंगूठी मात्र पहना दिए हैं, एंगेजमेंट की अंगूठी, उस अंगूठी के पहनाने मात्र से चाची जो है वो चाचा के अधीन हो गई हैं। जब वो मर जाएंगी ना, तब पर भी वो अंगूठी उनके हाथों में रहेगी, वो अपने मालिक की हमेशा दास बनी रहेगी। तो यही है पूरी समरी। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। कहा गया बच्चों, क्या कही गई बातें? कुछ बातें हो चुकी थी, कुछ बातें अभी बाकी हैं। क्या बातें हैं देखते हैं। यह हमारी जो पोयम है वो ऑन जेनिफर टाइगर की है और इसमें 3 स्टैंजा है। वही 3 स्टैंजा जो कि आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, 3 स्टैंजा है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है आंटी जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर के चीते। लिखा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मींस क्या होता है बच्चा? फ्रेंड्स मींस होता है उछल कूद करना। क्या होता है? उछल कूद करना। और आगे लिखा है अक्रॉस। अक्रॉस मींस क्या होता है? आर पार। क्या होता है? आर पार। और स्क्रीन मींस क्या होता है? स्क्रीन मींस होता है पर्दा। तो चाची जेनिफर के जो टाइगर हैं वो पर्दे के आर पार उछल कूद करें। इसका मतलब क्या है कि जो आपके गोल आकार में, कभी आप देखते होंगे गांव में हमारी जो बहनें होती हैं वो कढ़ाई के काम को करती हैं, तो कपड़े को ऐसे चारों तरफ से कस के बांध देती हैं और उस पर कुछ न कुछ कारीगरी करती हैं। वैसे ही चाची जेनिफर के जो टाइगर है ना, वो पर्दे के आर पार। आर पार का मतलब क्या? कि जिसका माध्यम, यानी ऊन से या सुई से या किसी भी धागे से जो कढ़ाई करने का माध्यम है, वो कढ़ाई करने के माध्यम से वो आर पार, पर्दे के आर पार उछल कूद कर रहे हैं। तो आइए फिर से समझते हैं। लिखा आंटी जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के चीते। फ्रेंड्स माने उछल कूद कर रहे हैं। अक्रॉस में आर पार, ए स्क्रीन में एक पर्दे की। और जो उछल कूद कर रहे हैं वो टाइगर है कैसे? उन टाइगरों के बारे में कहा गया कि ब्राइट। ब्राइट मींस क्या होता है? चमकदार। क्या होता है बच्चा? चमकदार। और आगे लिखा है टोपाज। टोपाज का मतलब क्या होता है? पुखराज। टोपाज मींस क्या होता है? पुखराज। और डिनीजेंस मींस क्या होता है? निवासी। क्या होता है बच्चा? निवासी। तो लिखा है कि जो आंटी जेनिफर के टाइगर हैं, वो जो पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, वो बहुत ही चमकदार हैं, पुखराज की तरह हैं, और वो निवासी बन चुके हैं। कहाँ के निवासी बन चुके हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? संसार। ऑफ मींस की, ग्रीन मींस होता है हरे भरे। वो हरे भरे संसार के निवासी बन चुके हैं। यानी चाची जेनिफर के जो चीते हैं वो पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, वो बहुत ही चमकदार हैं, पुखराज की तरह हैं, और वह निवासी बन चुके हैं एक हरे भरे संसार के, एक हरे भरे संसार के। तो ये है सेकंड लाइन। अब देखते हैं थर्ड लाइन में क्या कहा गया है। कहा गया बच्चा कि दे क्या है? प्लूरल है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया गया है? ये हमारे टाइगरों के लिए। किसके लिए? टाइगर। ये जो टाइगर्स हैं, टाइगरों का प्रोनाउन है दे। कहा गया दे डू नॉट। डू नॉट कहां पर आता है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट नेगेटिव फॉर्मेशन में। तो कहा गया दे डू नॉट फियर। वे नहीं डरते हैं। ता है, ती है, ते हैं। दिस इज मींस ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। कहा गया है कि दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। दी मैन। मेन क्या चीज होता है भैया? जो यम ए एन होता है, इसे हम सिंगुलर कहते हैं, और कभी मैंस नहीं होता है।
यम ई एन होता है जिसका मतलब प्लूरल होता है। तो यहां पर क्या यूज किया गया है, यम ई एन, इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल। तो दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, दी मैन उन आदमियों से, बीनीथ, बीनीथ मींस क्या होता है, नीचे, दी ट्री माने पेड़ों की, जो पेड़ के नीचे, जो पेड़ के नीचे आदमियों बैठे हैं उन आदमियों से डरते नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर टाइगर या शेर या बाघ जानवर कोई भी है, अगर वो मनुष्य को देखता है तो वो जान जाता है कि मुझको कोई ना कोई खतरा है, तो अपने आप के प्रोटेक्शन को करता है, सुरक्षा करता है। पर ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये जो पेड़ के नीचे जो आपके मानव है, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी है, उनसे ये टाइगर डरते नहीं है। आगे कहा गया बच्चा, दे का मतलब क्या होता है, वे, पेस, पेस मींस क्या होता है, आकर्षक, अट्रैक्टिव का सिनोनिम कभी पूछेगा तो आप बताएंगे पेस, क्या बताएंगे, पेस। और लिखा सिल्क, शिवारिक, शिवारिक में क्या होता है, निश्चितता, निश्चितता का मतलब क्या, बिना किसी चिंता के, इनके अंदर कोई चिंता नहीं है। और सर्टनली में क्या होता है, सर्टनली में होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित। तो जो आपके पर्दे के ऊपर बनाए गए टाइगर है वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सिल्क है। सिल्क मींस क्या होता है भैया, सिल्क मींस होता है गतिमान, क्या होता है, गतिमान। देखेंगे ध्यान से, फिर समझिए कि दे पेस, वे आकर्षक हैं, इन सिल्क, गतिमान अवस्था में। गतिमान का मतलब क्या, दोनों पैर आगे हैं, दोनों पैर पीछे हैं, क्योंकि टाइगर वगैरह, बाघ वगैरह दौड़ते समय तो अच्छे लगते हैं। तो कहा गया है कि दे पेस, वे आकर्षक हैं, सिल्क, गतिमान अवस्था में है, शिवारिक, निश्चितता के साथ है, अर्थात किसी से डर नहीं रहे, सर्टनली, बहुत ही निश्चित है। तो ये था फर्स्ट नंबर स्टेंजा। एक बार मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछे गए प्रश्न आपके 6 नंबर आप दे सकते हैं। तो क्यों ना इसको अच्छे से देखा जाए, क्योंकि 12 में बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और पेपर नजदीक है, लापरवाही की है, समझ लेना। लिखा है, आंटी जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के चीते प्रेस में उछल कूद कर रहे हैं, अक्रॉस में आर पार, ए स्क्रीन में पर्दे पर। चाची जेनिफर के चीते एक पर्दे के आर पार उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट, बहुत ही चमकदार हैं। टोपाज, पुखराज की तरह। ये पुखराज क्या है, पुखराज जो होता है मोती होता है, जो कीमती होता है, तो ये चमकदार है, पुखराज की तरह है। डिलीजेंस, निवासी बन चुके हैं। आप वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के, और ये हरे भरे संसार के निवासी बन चुके हैं। दे डू नॉट फियर, ये नहीं डरते हैं, दी मैन, उन आदमियों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे हैं। दे पीस, ये बहुत ही आकर्षक हैं। इन सिल्क, गतिमान अवस्था में है। शिवालिक, निश्चितता के साथ है। और सर्टनली, और बहुत ही निश्चित है। ये आपका फर्स्ट नंबर स्टेंजा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया भैया, आगे कहा गया है कि आंटी जेनिफर फिंगर, यहां देखो फिंगर नहीं है, फिंगर्स, यानी कि उंगलियां प्लूरल फॉर्म में है। तो लिखा है चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फर्टरिंग कर रही हैं। फर्टरिंग में क्या होता है, फर्टरिंग में होता है फड़फड़ाना। क्या होता है बच्चा, फड़फड़ाना। तो चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फड़फड़ा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि चाची बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, वृद्धावस्था में आ गई हैं। उनके शरीर का जो ढांचा है उस ढांचे के अनुसार वो काम नहीं कर पा रही हैं। तो कोई भी काम कर रही हैं तो उस काम को करते समय उनके हाथ क्या कर रहे हैं, कांप कर रहे हैं, फर्टरिंग कर रहे हैं। तो लिखा है कि आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फर्टरिंग थ्रू हर ओल। हर मींस क्या होता है, उनका, उनकी, उनकी। जब कभी कोई स्त्रीलिंग होता है तो वहां पर हर का यूज करते हैं, पुल्लिंग में आप हिज का यूज करते हो। या ऐसे समझाओ तो कह सकता हूं कि ही के साथ हिज का यूज होता है और सी के साथ किसका यूज होता है, हर। तो यहाँ पर सी है, सी का मतलब क्यों, आंटी जेनिफर। तो कहा गया भैया कि आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फर्टरिंग, फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर ऊल, उनके ऊन के द्वारा। फाइंड मींस पाना होता है, इवन मींस भी होता है। वह पाई हुई है, क्या चीज को पाई है, एवरी। एवरी मींस क्या होता है, एवरी मींस होता है हाथी दांत से निर्मित, हाथी दांत से निर्मित। निर्माण का मतलब क्या हो रहा है, निर्मित का मतलब क्या होता है कि जो आप कभी देखे होंगे, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी मौसी, बुआ, कोई फूफा, फूफा नहीं बुआ, लेडीज मानते हैं, क्योंकि स्वेटर वगैरह बुनती है ना, तो वो स्वेटर को बुनने समय आप देखते होंगे सलाई का इस्तेमाल करती हैं, जो कि आपके व्हाइट रंग में होता है। तो इसी का उपयोग यहाँ पर लिखा गया है कि जो टाइगर को बनाने में वो जिस माध्यम का उपयोग कर रही है, वो माध्यम क्या है, वो माध्यम आपकी हाथी दांत से बनी हुई नीडल है। नीडल में क्या होता है, सुई। तो लिखा है फाइंड इवन द आइवरी नीडल, वह हाथी दांत से बनी हुई सुई को पाती हैं।
हार्ड टू पुल, हार्ड मीन्स क्या होता है कठिन, टू मीन्स को प्रीपोजिशन है, पुल माने खींचना, हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचने में उनको कठिनाई महसूस हो रही है क्योंकि भैया उनकी बॉडी में ताकत रह नहीं गई है, और जब ताकत नहीं होती तो आप जानते हो किसी कार्य को करने में कितनी कठिनाइयां महसूस होती है। तो वही चीज कहा गया है कि फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल, वह हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रही है। और आगे कहा गया है द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स क्या होता है, मैसिव मीन्स होता है भैया भार, और वेट मीन्स क्या होता है वजन, वेट मीन्स क्या होता है वजन, तो बहुत ही भारदार है और बहुत ही वजनदार है क्या चीज, आप अंकल, अंकल के बाद अपोस्ट्रोफियस, इसका मतलब काकी के, चाचा जी की, वेडिंग माने विवाह का, बैंड माने बंधन, चाचा जी के जो विवाह का बंधन है वो विवाह के बंधन, चाचा जी के विवाह का बंधन बहुत ही भारदार और बहुत ही वजनदार है। इसका मतलब क्या कि चाचा ने जो अंगूठी एंगेजमेंट की पहनाई है वो अंगूठी चाची के पहनाने मात्र से चाची उनके अधीन हो गई हैं। तो वही चीज कहते हैं हमारे पोएट एड्रियन रिच, क्या कहते हैं कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के विवाह का जो बंधन है वो बहुत ही भारदार है और बहुत ही वजनदार है। जो सीट्स माने बैठ चुका है, हैवली माने भारी मात्रा में, जो अंगूठी का भार है वो बहुत ही भारी मात्रा में चाची की उंगली में क्या कर चुका है, बैठ चुका है। लिखा है सीट हैवली अपॉन आंटी जेनिफर हैंड, जो चाची जेनिफर के हाथों में भारी मात्रा में बैठ चुका है। व्हेन आंटी इज डेथ, जब चाची मर गई है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक जिंदा है तब तो चाचा के अधीन काम करेंगे, जो चाचा कहेंगे वही करेंगे, कि वहां नहीं जा रहा है, आंख दिखा दिए तो वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। अगर कभी कोई चाचा अच्छे मूड में है तो सब चीज करने का आदेश देंगे, और रोकना टोकना ये तो भैया अच्छी बात है। अगर हमारा बड़ा कोई कार्य करने से हमें रोकता है तो इसलिए रोकता है क्योंकि उसको उस चीज का अनुभव है। अगर आपको रोक रहा है तो जानता है कि उसका परिणाम क्या होता है। तो हमारे बड़े अगर हमको कभी कोई चीज करने से रोकते हैं तो आप रुक जाया करिए, क्योंकि उसके बारे में उनको उनका अनुभव है, उनको देखने का नजरिया है, उस चीज को वहां तक देख सकते हैं जहां तक आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये है अंतिम पैराग्राफ, इसको पढ़ने से पहले एक बार सेकंड बार रिपीट कर लीजिए ताकि कहीं दिक्कत ना होने पाए। लिखा है आंटी जेनिफर फिंगर, चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लर्टिंग फड़फड़ा रही हैं, थ्रो हर वूल, उनके ऊन के द्वारा, फाइंड इवन द आइवरी, हाथी दांत से बनी हुई, नीडल सुई, हार्ड टू पुल, खींचने में कठिनाई महसूस हो रही है, द मैसिव वेट, बहुत ही भारदार और वजनदार है क्या चीज, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के विवाह का बंधन, सिट्स हैवली, जो भारी मात्रा में बैठ चुका है, अपॉन आंटी जेनिफर हैंड, चाची जेनिफर के हाथों में। तो ये था सेकंड नंबर, और लास्ट नंबर स्टेंजा आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी के बाद वीडियो हम खत्म करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आने वाले आपके पोएम है, कोई भी पोएम का स्टेंजा तीनों में से एक पूछेगा और 3 क्वेश्चन पूछेगा, तब यही कहोगे सर बता दिए थे 6 नंबर पा गए, नहीं बताए होते तो क्या होता, तेरा क्या होगा कालिया, कुछ नहीं होगा, टॉपिक पे आओ। लिखा है व्हेन आंटी इज डेथ, जब चाची मर गई हैं, हर मिस उनका उनकी उनके होता है, टेरिफाइड में क्या होता है, टेरिफाइड में होता है भयाकांत, भयाकांत में क्या होता है डरावनी। कभी कभी आप देखेंगे वृद्धावस्था में जो लोग मर जाते हैं तो मुंह खोल कर मरते हैं, आंखें खुली रह जाती हैं, तो दृश्य देखकर थोड़ा डरावना महसूस होता है, किसको, छोटे छोटे बच्चों को। तो वही चीज कहती हैं कि व्हेन आंटी इज डेड, जब चाची मर गई हैं, हर टेरिफाइड, उनके भयाकांत, हैंड माने हाथ, विल मिस गागी, ये होता है फ्यूचर पार्ट है बच्चा, लाइव मिस पड़े रह जाना होता है। जब चाची मर जाएंगी तो उनके भयाकांत हाथ वैसे ही पड़े रह जाएंगे, लेकिन हाथों में क्या रह जाएगी, अंगूठी, और उस अंगूठी की वजह से मरने के बाद भी वो चाचा की क्या रहेंगी, अधीन रहेंगी, जो चाचा चाहेंगे वही चाचा करेंगे। तो लिखा है व्हेन आंटी इज डेड, जब चाची मर जाएंगी, हर टेरिफाइड, तो उनके भयाकांत, हैंड माने हाथ, विल लाइव पड़े रह जाएंगे, स्टील माने होता है बच्चा अभी भी, रिंग माने अंगूठी, अभी भी जो अंगूठी है, विथ ऑर्डल, ऑर्डल मींस क्या होता है, ऑर्डल मींस दास, अभी वो जो अंगूठी है वो दास बनाई हुई है, वह एक माध्यम है, वह एक माध्यम है दास बनाने का, किसे, शिवाज मास्टर, अपने मालिक का, अपने मालिक के द्वारा अंगूठी की वजह से अभी भी वह दास बनी है। फिर से इसको समझिए, स्टील माने अभी भी, रिंग माने अंगूठी, विथ ऑर्डर्स, दास बनाई हुई है, अभी भी अंगूठी दास बनाई हुई है, शिवाज मास्टर्ड बाई, अपने मालिक के द्वारा, यानी उस अंगूठी की वजह से अपने मालिक यानी अपने पति यानी अंकल की अभी भी आंटी क्या बनी है, दास, मरने के बाद भी अभी भी दास बनी हुई है। लेकिन वो कहती हैं, क्या कहती हैं बच्चा, कहती हैं
कौन कहती है? अच्छा सोच रहे होगे कि मर गई आंटी तो कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है भैया, हमारे पोएट कह रहे हैं। पोएट का नाम है एड्रियन रिच और आंटी का नाम है ऑन्ट जेनिफर टाइगर। तो पोएट कहती हैं, क्या कहती हैं कि द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल मींस क्या होता है? पर्दा होता है। क्या होता है? पर्दा। तो कहा गया है कि पर्दे पर, टाइगर इन द पैनल, पर्दे पर जो टाइगर है आपके, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाया है। सी का मतलब यह होता है जो उन्होंने पर्दे पर टाइगर को बनाया हुआ है, विल गो ऑन प्रेसिंग। प्रेसिंग मींस होता है उछल कूद करना। क्या होता है बच्चा? उछल कूद करना। उछल, फिर से देखिए, उछल, प्रेसिंग मींस होता है उछल कूद करना। ये जो पर्दे पर बनाए हुए उनके द्वारा टाइगर हैं, वो उनके मर जाने के बाद अभी भी उछल कूद कर रहे हैं। कैसे उछल कूद कर रहे हैं? प्राउड, प्राउड में क्या होता है? गर्व के साथ। और आगे अनअफेयर्ड, अनअफेयर्ड में होता है बिना डरे हुए, यानी बिना डर के अभी भी चाची के द्वारा बनाए गए जो टाइगर हैं वो पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं और चाची इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो ये है आपका छोटा सा पोएम जिसका नाम था ऑन्ट जेनिफर टाइगर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा और इसके सारे प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। जहां कहीं कोई समस्याएं होंगी आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।